बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं रात के वक्त स्टडी कर रहा था, कुछ डॉक्यूमेंट थे, कुछ और चीज़ें थी, कुछ लोगों ने पेपर भिजवाए हुए थे, उनको देख रहा था और कुछ चीज़ों पे रिसर्च कर रहा था। वीलॉग के लिए आपको पता हम लोग रात को काम करते हैं। तो उस वक्त को 3:05 पे फायरिंग की आवाज़ आई और फायरिंग काफ़ी शदीद हो रही थी। मुझे ऐसा लगा छोटे और बड़े हथियार एक साथ चल रहे हैं। मैं ज़रा गोली की आवाज़ को समझता हूँ क्योंकि मैं खुद शूटर हूँ, शूटिंग करता रहता हूँ और रेंजेस पे जाता हूँ और शिकार वगैरह भी खेलता हूँ और मुझे हथियारों में बहुत दिलचस्पी भी है। तो ये 9mm के वेपन पहले चल रहे थे और उसके बाद SMG, ये जिसको आप क्लाशनकोव कहते हैं, छोटी गन जो है, SMG जो पुलिस वगैरह इस्तेमाल भी करती है, वो चल रहे थे। तो मुझे, क्योंकि मेरे घर के करीब ही यहाँ पे एक फायरिंग रेंज है जहाँ पे फौज ट्रेनिंग करती है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वहाँ पे आवाज़ आ रही है। पहले मुझे ऐसा लगा क्योंकि जहाँ मैं ये ऑफिस के अंदर बैठा हूँ, इधर ही पे बैठा हुआ था थोड़ी देर पहले, तो ये दरवाज़ा और खिड़कियाँ बंद होती हैं तो अंदर आवाज़ ज़रा कम आती है। तो मुझे जो आवाज़ आई, वो सामने मेरा घर है बिल्कुल, मुझे जब आवाज़ आई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये आवाज़ करीब है कहीं थोड़ा। पहले मैं समझा कि वहाँ पे शूटिंग रेंज के ऊपर शूटिंग हो रही है, क्योंकि कभी कभी पाक फौज के जवान जो हैं वो रात के वक्त नाइट ट्रेनिंग भी करते हैं वहाँ पे रेंज के ऊपर, ताकि वो, मैंने आपको पहले बताया कि मेरा घर आसपास खेत है, कुछ जंगल टाइप है, ऐसी जगह पे घर है मेरा और यहाँ पे मेरा अकेला घर है उस जगह पे। तो जब फायरिंग दोबारा हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो गोली कहीं करीब चल रही है। तो अभी मैं सोच रहा था इसके बारे में कि यहाँ मेरे दरवाजे पे मेरा एक सिक्योरिटी वाला है, उसने मुझे आके बताया कि घर के पास फायरिंग हो रही है। तो यहाँ से तो हमें एकदम आइडिया हो जैसे घर पे फायरिंग हो रही है। तो हम यहाँ से फौरी तौर पर निकले। उसने बाकी सिक्योरिटी वालों को भी अलर्ट किया, जो उधर मौजूद थे उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा जी घर के पीछे फायरिंग हो रही है, बिल्कुल घर की दीवार के पीछे जो खेत है वहाँ पे कोई फायरिंग कर रहा है। तो मैंने वहाँ से एक और गाड़ी है वो मंगवाई और यहाँ से मैं चला गया बाहर देखने के लिए। कुछ सिक्योरिटी वालों को भी एक्टिव किया, कुछ को मैंने कहा छत पे चले जाओ, कुछ को मैंने कहा यहाँ घर में पोजीशन ले लो। 2-3 लोग मेरे साथ चले गए। तो मैं सोसाइटी के गेट से बाहर निकला तो बाहर से जो सड़क है उस तरफ से हम खेत वाली साइड पे जा सकते हैं। तो वहाँ के ये मनाजिर आप देख रहे हैं। वहाँ जब मैं पहुँचा और मैंने जाके देखा तो पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी। पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी देख के मैं कॉन्फिडेंस आया कि जी यहाँ गोली चली और पुलिस मौजूद है तो फिर रियासत यहाँ पे मौजूद है, तो आपको ज़रा कॉन्फिडेंस आ जाता है गोली चलने पे, अगर आवाज़ आपको आए तो पुलिस आई हो। तो मैं वहाँ पुलिस वालों के पास चला गया। मैंने पहले अपने एक बंदे को भेजा, अपनी मैंने गाड़ी घुमाई वहाँ से, तो उसको पुलिस वालों ने कोई सही जवाब नहीं दिया बात का। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि जी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे गोली चली है, पुलिस मुकाबला हुआ है यहाँ पे, यहाँ डाकू आए। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा मेरे घर के बैक साइड पे ये ना कोई घर है यहाँ पे, ना कोई प्रॉपर्टी है जिसको डाकू छीन रहे हो, ना रात का ये कोई ऐसा वक्त है 3:05 पे। तो इधर डाकुओं का इस वक्त रात पे क्या काम है मेरे घर की बैक साइड पे, इस खाली खेत के अंदर या इस खाली प्लॉट के अंदर डाकू क्या करेंगे? ये प्लॉट जो आप देख रहे हैं इसके अंदर हर तरफ झाड़ियां हैं, हर तरफ। तो उस वक्त मैंने जब पुलिस वालों से पूछा, उन्होंने मुझे पहले ये बताया कि एक बंदा जख्मी हो गया है और उसको गोली लग गई है। तो मैंने कहा वो जख्मी किधर है? उन्होंने कहा जी उसको हॉस्पिटल ले गए। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा हॉस्पिटल ले गए यहाँ से इतनी जल्दी? अभी तो मैं पहुंचा ही हूँ। मैंने 15 पे कॉल भी कर दी थी इस बीच में, तो अभी तो मैं पहुंचा हूँ, तो इतनी देर में आप हॉस्पिटल ले गए उसको उठा के कैसे? मैंने कहा कौन से हॉस्पिटल लेकर गए हो, मुझे बताओ, मैं जाकर देखूं। तो पुलिस वाला उस तरफ भाग गया। मैंने गाड़ी साइड पे खड़ी की, मैं निकल आया बाहर। वहां पे मुझे एक पुलिस का ऑफिसर भी मिल गया, वो शलवार कमीज में था, उसने मुझे पहचान लिया। तो वो भी मुझे देख के तो उस तरफ को जा रहा था। मैंने उसको जाके पकड़ के रोका। मैंने कहा भाई क्या हुआ है यहाँ पे, बताएं मुझे, मेरा वहां घर है। तो उसने मेरे सिक्योरिटी वालों को आप लोग जाएं, आप लोग जाएं, आप लोग जाएं, बस यहाँ से जाएं आप। तो मैंने जब उनसे इंसिस्ट किया, मुझे बताया, उन्होंने कहा जी यहाँ पे गोली चली है और किसी बंदे को शायद लगी है गोली, कोई पुलिस मुकाबला हुआ है। तो मैंने उससे पूछा किधर है वो बंदा जिसको गोली लगी है? उन्होंने कहा जी भाग गया है, आपके घर की तरफ डाकू भागे हैं। ये मुझे उसने ऑफिसर ने मुझे ये कहा कि आपके घर की तरफ डाकू भागे और इसलिए गोलियां चली हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने वो प्लॉट के अंदर पुलिस वाले कहीं गए, कोई वापस आ गए, कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने अपने सिक्योरिटी वालों का, मैंने कहा हम प्लॉट के अंदर जाके देखें कहाँ गोली लगी है, किसी को क्या हुआ है। हम प्लॉट के अंदर चले गए और वैसे नहीं जाना चाहिए था, उसूलन नहीं जाना चाहिए था हमें, क्योंकि पुलिस वाले फिर साइड पे चले गए थे, उनकी गाड़ियां भी चली गई थी। 3-4 पुलिस वाले वहां रुक गए और हम लोग वहां पे मौजूद थे। तो मैंने कहा प्लॉट के अंदर देखते हैं कि मेरे साथ झूठ तो नहीं बोल रहे पुलिस वाले, ये सिर्फ इसलिए आए हों कि वैसे ही थ्रेट क्रिएट करना है या थोड़ा
खौफ पैदा करना, इस माहौल में बंदे को ऐसा शक हो जाता है दिमाग में। तो हम लोग अंदर गए, जाके हमने देखा एक जगह पे थोड़ा सा खून पड़ा हुआ था, तो हमें लगा कि शायद किसी को गोली लगी है, लेकिन उसके अलावा हमें कोई खून का धब्बा किसी और जगह पे नजर नहीं आया। एक ही जगह पे थोड़ा सा हमें खून नजर आया। आसपास वो मेरे लोगों ने वहाँ टॉर्च वगैरह मार के देखा, कोई गोली का निशान या कुछ ऐसा कुछ। फिर आगे हम गए तो एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, और वो अपने स्टैंड पे खड़ी हुई थी। इसको आप देख सकते हैं, अपने वीडियो इसकी बनाई थी। इसके पीछे नंबर प्लेट नहीं थी। और उसी वक्त मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि जी एयरवाई के ऊपर एक खबर चलवाई जा रही है कि नंबर प्लेट के बगैर एक मोटरसाइकिल थी, पुलिस वालों ने उसको रोकने की कोशिश की और फायरिंग के ऊपर पुलिस वाले उनके पीछे आए, और फिर यहाँ पे एक पुलिस मुकाबला हुआ और फरार हो गए वो लोग। अब पुलिस का कहना है, जो पहला बयान था मुझे, कि 3 लोग थे। अब एक मोटरसाइकिल के ऊपर 3 लोग थे, ये भी मुझे समझ नहीं आ रही, और वो पुलिस के काबू भी नहीं आए। फिर वो मोटरसाइकिल को इतने अच्छे तरीके से स्टैंड पे खड़े करके वहां से भाग गए। और जख्मी बंदा, ये जो दीवारें हैं ना, जो प्लॉट में आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर से दीवार फलांगना अच्छे खासे आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन पुलिस के बकौल वो ये दीवार फलांग के निकल गए जख्मी हालत के अंदर। और उस वक्त जो मेरे जो सिक्योरिटी के लोग हैं, क्योंकि वो मेरे घर की तरफ अगर भाग कर गए हैं, तो हम लोग तो फौरन छत पे चले गए थे हमारे लोग, और वो ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने मुझे जो है वो बड़ा क्लियरली कहा कि इस तरफ कोई नहीं आया, जो हुआ है वो उसी तरफ हुआ है। हमारे घर वाली साइड को या इधर साइड वाली साइड को कोई नहीं आया, उधर फौज है, उधर तो कोई जाता ही नहीं। और जो घर वाली साइड है, इधर कोई आया ही नहीं, आता तो हमारे रेंज में आता, हमें नजर आता सामने। हम ऊपर से टॉर्च वगैरह मार के सारा हम देख रहे थे, क्योंकि मेरे घर से लाइटें पीछे वहां पड़ती भी हैं। तो उन्होंने कहा जी यहाँ इस तरफ तो कोई भी नहीं आया, ये गोली उधर ही चली है और वहीं पे सारा कुछ हुआ है। अब ये एक एपिसोड हुआ है, आई डोंट नो कि ये क्या था, किस तरह था ये। यानी 3 चीज़ों पे हमें शक है। मुमकिन है कि ये वाकई एक पुलिस मुकाबला हो, पुलिस वाकई किसी का पीछा करना चाह रही हो, यहाँ पे आके गोली चली हो, बंदा जख्मी हो गया हो, 3 में से 1, बाकी 2 उसको लेके दीवार क्रॉस करके किसी तरह निकल के भाग गए। मुमकिन है, लेकिन ये बहुत मुश्किल लगता है। यानी उसको जगह को अगर आप आके देखें तो आपको लगेगा कि शायद मुमकिन नहीं है। दूसरा मुमकिन है कि ये इन्होंने जाली व कुआं बनाया हो सिर्फ हमें डिस्टर्ब करने के लिए। बहुत मुमकिन है ये भी किया हो, क्योंकि इस तरह के हथकंडे ये कर सकते हैं। मुझे याद है कि मैंने जब 2009 में एक कवरेज की थी, शहबाज शरीफ साहब मेरे से नाराज हो गए थे, तो उन्होंने मेरे घर के बाहर थाना अनारकली से ला के सादा कपड़ों में पुलिस वाले खड़े कर दिए थे। वो जब मेरे घर से कोई निकलता था तो वो उनको हथियार दिखाते थे अपने यहाँ कमर के साथ लगे हुए, और थ्रेट करते थे मेरी फैमिली के लोगों को। तो हमें पहले पता ही नहीं चला, हमने कहा ये कौन लोग हैं जो हमें थ्रेट कर रहे हैं। तो एक आध दफ़ा हम उनके पीछे गए तो वो उस तरफ को चले गए। मैंने फिर एक दिन, हमारे आसपास काफ़ी दुकानदार वगैरह भी थे, वाकफ थे, उनसे जब मैंने कहा ज़रा चेक करो कि ये एक्टिव होते हैं नहीं होते। हमने चट से गोली चलाई तो वो सारे एक्टिव हो गए। वो 5-6 लोग थे, मुख्तलिफ टाइमिंग में वो आते थे। वो फिर हमने उस वक्त राब्ता किया कुछ दोस्तों से, कुछ ताल्लुक वालों से, तो पता चला कि थाना अनारकली के पुलिस वाले हैं, और ये होम डिपार्टमेंट के हुक्म के ऊपर मेरे घर के ऊपर थ्रेट करने की ड्यूटी कर रहे हैं कि इनको खौफजदा किया जाए। उस दौर में शहबाज शरीफ साहब मेरी एक कवरेज से खुश नहीं थे, वो चाह रहे थे कि मैं अपना मौक़िफ़ बदल लूँ। मेरे साथ ये पहले हो चुका है, ये इस तरह के हथकंडे हो जाते हैं। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि वाकई में ये थ्रेट करना चाहते हो या इस तरह की कोई चीज़ हो। और भी दीगर ऑप्शन हैं, बहुत कुछ हो सकता है। बहरहाल मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी को लगता है कि इस तरह से धमकाएगा डराएगा तो फिर ये मुनासिब नहीं है, इंतहाई गैर मुनासिब है। और मैं चाहूँगा कि पुलिस मुझे क्लियरली इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दे और मुझे बताए कि एक्चुअली हुआ क्या था मेरे घर के हुक्म में। क्योंकि मैं अभी दिन निकलेगा तो फिर जाऊँगा, जाके सारी जगह देखूंगा, हम पूरा वकूआ चेक करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमें कायल किया जाएगा और हमें मुतमईन किया जाएगा कि ये वाकई में एक पुलिस मुकाबला था, वरना हम इसको ये समझेंगे कि ये रियासत की जानिब से हमें थ्रेट करने की एक कोशिश थी, जैसा कि नॉर्मली रियासती इदारे या लोग जो हैं वो करते हैं। अब आ जाएं दूसरी खबरों की जानिब। एक खबर तो मेरे पास ये है कि फजल रहमान साहब की पार्टी ने हज के ऊपर एक और डकैती मारी। अब मैं इसको क्या कहूँ अब, और यानी हज की खिदमात के लिए, फराहमी के लिए जो तरीक़ाकार है उसमें इन्होंने कैसी कार्रवाई डाली है, ज़रा ये आप देखें। जो वज़ीर मजहबी उमूर हैं उनके अपने जो ऑफिस है या उनके अपने पर्सनल जो लोग हैं, उन्होंने 200 बंदों की एक लिस्ट तैयार की है, शहबाज शरीफ साहब को दी है, जिसको अप्रूव कर दिया गया है कि 200 लोग जाएंगे और जाके मुफ्त हज करके आएंगे। अब इसके अंदर कौन कौन है? अफसरान हैं, बहुत सारे हुकाम हैं,
सिर्फ जो वजीर साहब हैं उनके दफ्तर से 5 ड्राइवर, 4 गनमैन, 1 बावर्ची, 11 पर्सनल सेक्रेटरीज और मावनीन समेत 35 एहलकारों की खिदमात ली गई हैं कि इनको ले जाओ, जाके मुफ्त में हज करवा लो। तो ऐसे 200 लोगों को ये लोग हज करवा रहे हैं मुफ्त के अंदर। अब आपके सामने है कि ये हज क्या हज है कि सरकारी पैसों से आप जाएंगे और जाके आप हज कर लेंगे। तो इस तरह अपनों को जो है वो नवाजा जाता है। मीर मोहम्मद अली खान साहब ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि शहबाज शरीफ अप्रूव्स 200 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर फ्री हज। इज दिस अ फ्रीकिंग जोक? आवर इकोनॉमी इज एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स एंड दिस मोरून इज सेंडिंग हिज क्रोनीज ऑन फ्री हज। यानी इकोनॉमी डूब रही है और ये मुफ्त हज के ऊपर जो है वो अपने लोगों को भेज रहे हैं। दिस इज अ 20 करोड़ एक्सपेंस एट द मिनिमम। ये कम से कम 20 करोड़ रुपया गरीब आवाम का खर्चा है जो किया जा रहा है इन लोगों के ऊपर। तो आप देख लें कि सूरत हाल क्या है, अय्याशी किस लेवल पे पहुंच चुकी है और किस तरीके से फैलाई जा रही है। एक और खबर मैं आपको देता हूं। ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ने बिजली की कीमत बढ़ाई है ना, ये इस तरीके से बढ़ाई है कि गरीब आदमी पे बोझ ज्यादा से ज्यादा डाला जाए और अमीर आदमी पे बोझ कम से कम डाला जाए। मैं आपको साबित कर देता हूं। ये मुजम्मिल असलम साहब ने एक ट्वीट किया है और वो ये लिखते हैं कि जालिम हुकूमत ने गरीब पर सबसे ज्यादा बोझ डाला है। जो एक्सप्रेस न्यूज के जो टिकर्स हैं उनके मुताबिक बिजली के फी यूनिट कीमत बढ़ने पर बिल में 800 से 6000 रुपए तक का इजाफा होगा। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का पुराना बिल 1049 और उनका नया बिल 1849 होगा। अब आप जरा गौर करें, 100 यूनिट वाले का बिल 75% तक बढ़ा दिया है, 200 यूनिट वाले का बिल 68% तक बढ़ा है, यानी जो ज्यादा इस्तेमाल करता है अमीर आदमी उसका कम बढ़ा है। 300 यूनिट वाले का बिल 58% तक बढ़ाया, 400 यूनिट वाले का बिल 40% तक बढ़ाया, 500 यूनिट वाले का बिल 37.5% बढ़ाया और 600 यूनिट वाले का बिल 36% बढ़ाया और 700 यूनिट वाले का बिल 35% इजाफा किया है। यानी जो जितना ज्यादा अमीर है, जितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है, उसके लिए बिजली की कीमत उतनी कम की है, यानी इजाफा उसके लिए कम है। अमीर आदमी को कम चोट लगाई है, गरीब आदमी को ज्यादा चोट लगाई है। यह है इंपोर्टेड सरकार का कारनामा। और एक कारनामा आपको बताता हूं कि जब से इनकी हुकूमत आई है, यह महंगाई मार्च के नाम के ऊपर हुकूमत मार्च में तहरीक अदम एतमाद लेकर आई थी, अप्रैल में जाके ये कामयाब हो गए थे। तो महंगाई मार्च के नाम पर बनने वाली इंपोर्टेड हुकूमत की 50 दिन की कारकर्दगी मैं एक पेज पे आपके सामने रखने वाला हूं। पेट्रोल इमरान खान साहब के दौर में 150 रुपए का, 50 दिन के बाद 210 रुपए का। डीजल इमरान खान के दौर में 145 रुपए का, 50 दिन के बाद 205 रुपए का। घी इमरान खान के दौर में 360 रुपए का और 380 रुपए का भी, और घी 50 दिन के बाद 555 रुपए का। कुकिंग ऑयल 400 रुपए का इमरान खान के दौर में, 50 दिन के बाद 606 रुपए का। यूरिया की खाद 1750 रुपए की इमरान खान के दौर में, और यूरिया की खाद 2400 रुपए की 50 दिन के बाद। बिजली आपको 24 घंटे मैसर थी, बिजली अब आपको 14 घंटे मैसर है। बीच में से आपके 10 घंटे 12 घंटे बिजली गायब है। इमरान खान के दौर में गरीब और बेवा के लिए जो इमदाद का पैकेज था वो 14,000 रुपया फी घराना था, और अभी इस वक्त 50 दिन के बाद जो इंपोर्टेड सरकार आई है उनका पैकेज 2,000 रुपया माहाना है। इमरान खान ने सरकारी खजाना छोड़ा 20 अरब डॉलर्स। 50 दिन के बाद जो इस वक्त आपके पास बकाया सरकारी खजाना मौजूद है वो है 9.7 अरब डॉलर्स। सेहत कार्ड आपका बंद हो चुका है, लंगर खाने आपके बंद हो चुके हैं, पनाहगाहें आपकी बंद हो चुकी हैं, होम लोन स्कीम बंद हो चुकी है, एहसास प्रोग्राम बंद हो चुका है। अब वो सारे लोग कहां गए जो रोजाना सीना को भी करते थे और नाच गाना करते थे, रोजाना इन चीजों को उठाकर रखते थे। महंगाई हो गई, गरीब लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। आटा ने अगर कीमत बढ़ जाती थी डॉलर की तो ये नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते थे।
लेकिन इस वक्त कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि महंगाई उस दौर में हो रही है जिस दौर में अच्छे इश्तिहारात मिल रहे हैं, उस दौर में हो रही है जिस दौर के अंदर इनको फायदा मिल रहा है। इमरान खान के दौर के अंदर इनको गलत गलत और सही सही नजर आता था, इस दौर के अंदर इनको गलत सही और सही तो सही नजर आता ही है। तो अब सब अच्छा है, तो इस तरह काम नहीं चलेगा। राणा सनाउल्लाह ने एक बयान दिया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का मेरा पक्का इरादा है। मैं आपको बताऊं, ये इंपोर्टेड सरकार इमरान खान को गिरफ्तार करने की गलती कभी नहीं करेगी जब तक कि कुछ बड़ा नहीं हो रहा होगा, और ये गिरफ्तार तभी करेगी जब इनको चाहिए होगा कि ये खबरों को डाइवर्ट करें। एक्चुअली करते क्या है, ये रोजाना की बुनियाद पे कभी कहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, कभी कहते हैं उसके ऊपर पर्चा देंगे, कभी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, कभी ये एक्चुअली डाइवर्जन लगा रहे हैं। ये आपकी तवज्जो हटा रहे हैं कि घी कितने का है, ये आपकी तवज्जो हटा रहे हैं कि पेट्रोल कितने का है। ये चाहते हैं कि मीडिया ना घी पे बात करे, ना पेट्रोल पे बात करे, ना बिजली पे बात करे, ना गैस की 45% कीमत के अंदर इजाफे के ऊपर बात करे। ये चाहते हैं कि मीडिया उस किसी चीज पे बात ना करे जिसका ताल्लुक इनकी गवर्नेंस के साथ है। बस मीडिया इसी बात पे लगा रहे, खबरदार अगर किसी ने इमरान खान को पकड़ा तो, और आधा मीडिया इस काम पे लगा रहे क्या इमरान खान को पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए। नॉन इश्यूज के अंदर उलझा कर जो असल इश्यूज हैं उनसे तवज्जो डाइवर्ट करने का यह तरीकाकार है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या अपोजिशन एक ही जमात रह गई है, तो अपोजिशन को चाहिए कि बजाय इसके कि वो इस डाइवर्जन में आए, वो पब्लिक को असल इश्यूज की तरफ लेकर आए कि आटा कितने का है, चीनी कितने की, घी, दालें, बिजली, गैस, पेट्रोल, पानी, असल इश्यूज की तरफ लेकर आए, गवर्नेंस के इश्यूज की तरफ लेकर आए, जहां शहबाज शरीफ की हुकूमत रोजाना मार खा रही है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।